हेलो दोस्तों, अवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कटअप बिहार दरोगा 1799 का जो है अभी एग्जाम खत्म हो गया, तो उसका कटअप जो है दोस्तों, कटअप कितना रहने की संभावना है। सबसे सटीक कटअप लगभग लगभग जो है जितना बताएंगे उसके अराउंड में ही कटअप रहेंगे। और इसमें हम जानेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्या कटअप जो 1275 का एग्जाम हुआ था, 1275 का दोस्तों एग्जाम हुआ था, उसमें कितना कटअप था और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पे, और उससे तुलना करेंगे। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मेरा हर बार जो है रिजल्ट हुआ है, तो उससे हम तुलना अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जो है आपको बताने जा रहा हूँ कि कितना कटअप रह सकता है। और लगभग हम लोग एग्जाम दे करके आते हैं तो एक अपना अनुमान, मतलब जो पढ़ने वाले कैंडिडेट है उनसे बात करके, जो फ्रेंड्स है उनसे जो लगता है कि हाँ अच्छा लेवल का तैयारी है उनका, तो उनसे बातचीत कर करके और हम लोग अपने में डिसाइड कर लेते थे कि हाँ इतना के कटअप आसपास रहेगा। और लगभग कटअप जो है दोस्तों, जब रिजल्ट आता था तो पता चलता था कि हम लोग का प्रिडिक्शन जो था वो लगभग सही होता था। देखिए आपको बता दूं कि टीचर जो भी कटअप बताएंगे तो वो भी स्टूडेंट लोगों से बात करके बताते हैं। लेकिन हम खुद एग्जाम देते हैं, और जब आप खुद एग्जाम दीजिएगा तो आपका एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। और आप क्वेश्चन जब एग्जाम हॉल में कैसे डील किया जाता है और उसके अनुसार मतलब कितना कटअप जाएगा, वो आप सही अपने आप अनुमान आप भी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई अलग हैं। आप अगर रियल में कैंडिडेट हैं, आप स्टूडेंट सही में वास्तव में मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो जब आप एग्जाम दे करके निकलिएगा तो आप भी अनुमान कटअप लगा लेंगे कि हाँ इतना के आसपास अराउंड जो है कटअप। जैसे दो चार एग्जाम देने के बाद ये सब एक्सपीरियंस होता है, तो उसी आधार पर हम बताएंगे आपको। और नॉर्मलाइजेशन का कितना प्रभाव इसमें रहेगा वह सब आपको हम बताने जा रहा हूँ। तो पहले आइए देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो 1275 का जो एग्जाम हुआ था उसमें कितना कटअप था। तो देखिए दोस्तों, यह 1275 यह विज्ञापन संख्या था। 2/2023 में यह वैकेंसी आई थी, और यह 1275 के लिए वैकेंसी था। और इसमें जो है दोस्तों कुल जो है यहाँ पे देख लीजिए कि 6,60,537 अभ्यर्थी जो है प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा में 2 पालियों में आयोजित किया गया था, जिसमें इतना कैंडिडेट जो है भाग लिए थे। जिसमें लिखित परीक्षा में आपको बता दें कि यहाँ पे 5,36,754 लोग जो है अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे एग्जाम में, जिसमें से 21,700, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दुगना जो है रिजल्ट दिया जाता है, सॉरी 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। तो उसी आधार पर इसमें 21,700 अठारह अंठावन का दोस्तों अभ्यर्थी कदाचार, इतना में जो है कदाचार तथा अन्य कारणों से इतना को 21,000 लगभग को फेल किया गया था। जैसे OMR सीट जिनका गलती भरा गया हो, हिंदी इंग्लिश गलत, हिंदी इंग्लिश दोनों में पैराग्राफ लिखना था, उसमें केवल एक लिख के आ गए होंगे, तो वैसा कैंडिडेट को जो है दोस्तों रिजेक्ट किया जाता है। जैसे कदाचार में देखिए 38, इसमें OMR में सबसे ज्यादा अधिक होता है। यहाँ पे देख लीजिए 11,000 लोग जो है, 11,500 यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद OMR गलत, मतलब इसका संख्या देख लीजिए कितने, 11 और 7 18, मतलब समझिए ना कि 20,000 के आसपास तो यही हो गया OMR सीट रोल नंबर गलती भरने में। तो ऐसा हर बार होता है, और हर बार जो है ऐसा ही डाटा निकल के सामने आता है जो इसमें रिजेक्ट किया जाता है। तो इस बार भी वैसा ही होगा। तो कुछ लोग तो ऐसे होंगे। तो इस बार जो है आप लोग को पता होगा कि एडमी कार्ड लगभग जो है 10 लाख के दोस्तों आसपास एडमी कार्ड जो है 10 लाख प्लस का एडमी कार्ड जारी किया गया था। जिसमें अगर हम आपको बता दें, प्रेजेंटेशन आप एग्जाम देने दिए होंगे तो आप लोग को प्रेजेंटेशन दिखा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि 24, एक रूम में 24 लोग हैं तो उसमें 6 अब्सेंट रह रहे थे, तो 6 अब्सेंट रह रहे थे, तो इसी प्रकार से लगभग जो है ना, आप मान लीजिए अगर इसको निकालते हैं तो 24 में से अगर 6 जो है अब्सेंट है, बच गया 18, मतलब 18 या फिर 6 और 24 अगर निकालते हैं दोस्तों, तो लगभग जो है 25% स्टूडेंट जो है अब्सेंट है। तो लगभग कितना है इसमें, 75% मान के चलिए कि अगर प्रेजेंट हुए होंगे, तो यहाँ पे 7 लाख में 7.5 लाख जो है कैंडिडेट अपियर होंगे हुए होंगे इसमें। तो पिछले तुलना से थोड़ा 2-2.5 लाख ज्यादा है, लेकिन इससे डरना नहीं। इसमें जो है दोस्तों कटअप पे ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि जो लोग कैंडिडेट अगर पिछले साल जो रहे होंगे दरोगा का कैंडिडेट, वह तो इस साल भी रहे होंगे। लेकिन इस साल क्या हो गया कि 100 रुपये जो फॉर्म भरने में कर दिया गया था सरकार के द्वारा, तो इसमें जो भी लोग जो है दरोगा का कैंडिडेट नहीं है, वो लोग भी जो है फॉर्म भर दिए कि चलो भाई साहब अपना देखते हैं फॉर्म भर के। तो वो लोग प्रॉपर इस वे में इसके लिए तैयारी नहीं किए होंगे, तो इसलिए जो है कटअप पे इसका प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। तो ज़्यादा इसमें सोचने समझने की बात नहीं है, इस पर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उस समय जो था 1275 सीट था, इस बार जो है दोस्तों 1799 जो है पोस्ट है, तो थोड़ा सा ज़्यादा है। और कैंडिडेट भी ज़्यादा है तो सीट भी थोड़ा ज़्यादा है। तो आइए हम देखते हैं कि पिछले बार क्या कटअप रहा था। 1275 का जो कटअप था दोस्तों, वो हम आपको बता दें
कि देखिए 1275 में सीट कम था, सीट कम होने के बावजूद भी कटअप कितना गया जनरल मेल का अगर हम बात करें तो देखिए 129.6 यानी कि 130 मानिए, यानी कि 65 क्वेश्चन अगर आप 100 में सही कर रहे हैं, आपका सही नंबर अगर 65 आ रहा है तो आपका रिजल्ट जो है यहाँ पे हो गया है। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए सब थोड़ा आर्थिक रूप से कम, यानी कि ईडब्ल्यूएस का 122 है, 122.4 यानी कि 105 नंबर जो है यहाँ पे देख लीजिए, तो 7 नंबर 7 से 8 यानी कि 3 से 4 क्वेश्चन जनरल से कम रहता है ईडब्ल्यूएस का, और यहाँ पे बीसी का 3 से 4 नंबर कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए तो दोस्तों यहाँ पे 122 है और यहाँ 129 है, तो 7 नंबर यानी कि 3.5 क्वेश्चन के आसपास, यानी कि 3 क्वेश्चन ही मान के चलिए, तो आप 3-3 नंबर अगर 65 यहाँ पे है तो यहाँ पे 62 हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का और बीसी का। और उसी प्रकार फिर से यहाँ पे देखिए तो 105 है यहाँ पे अनुसूचित एससी का, उसके बाद पिछड़ा वर्ग का देखिए 125, तो यहाँ पे है 122 और यहाँ पे 125, तो 125 बीसी का थोड़ा ज्यादा रहता है, ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम गया था, लेकिन इस बार लगभग जो है समान रहेगा बीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो आप देख सकते हैं, वही फीमेल की बात करें हम, फीमेल की महिला की बात करें तो आप देखिए कि मात्र 110 गया, यानी कि 55 क्वेश्चन से थोड़ा ज्यादा जनरल फीमेल की बात कर रहे हैं। 103 जो है ईडब्ल्यूएस के गया। उसी प्रकार हम बीसी की बात करें आपसे तो बीसी का 104 गया। 104 मतलब समझ रहे हैं, 104 में इसको 5 ही मान के चलिए, तो 105 मतलब कि हो गया 52, 53 नंबर, अब 53 मानेंगे तो 6 हो जाएगा, 106, 52 ही मान के चलिए, 52.5 यानी 52 क्वेश्चन आपका काट कूट के सही आ रहा था तो आपका रिजल्ट हो जाता। अगर जनरल में उसी तरह हम बात करें तो 110 यानी कि 55 प्लस जिनका भी था उनका रिजल्ट हो रहा था। तो अब और 1275 का एग्जाम भी हमने दिया था प्री का, तो क्वेश्चन इसके तुलना में अगर हम बता दें कि जो अभी 1799 का जो एग्जाम हुआ प्री का और 1275 का जो प्री का एग्जाम हुआ था दोस्तों, क्वेश्चन के लेवल में जमीन आसमान का फर्क था। क्योंकि इसमें मैथ उतना नहीं था, मैथ जो है 1275 में मात्र 4-5 मैथ पूछा गया था, वो भी इतना आसान कि लगभग सब लोग बना लेते थे, तो 5 नंबर यहाँ से पॉजिटिव था, प्लस पॉइंट था। और यहाँ पे आप इंग्लिश हिंदी जो है इंग्लिश हिंदी, इसमें हिंदी और इंग्लिश मिला करके 2-3 था। और यहाँ पे आप मेन फैक्टर आप देखिए कि यहाँ पे 10 के आसपास, किसी में 10 किसी में 11, 10-11 जो है मैथ पूछ लिया गया है। वो भी मैथ ऐसा पूछा गया है कि जो स्टूडेंट अगर मैथ के कैंडिडेट नहीं है और रेगुलर अगर प्रैक्टिस में नहीं रहे होंगे तो उनसे मैथ बनने वाला नहीं था। जो भी जिनका अगर थोड़ा बेसिक रहा होगा या कंसेप्ट पहले से पता है वही जो है इस मैथ को बना पाए होंगे। बाद बाकी अगर जो जीएस पढ़ने वाले प्रॉपर अगर प्री के एग्जाम में देखा जाए तो दरोगा के प्री के लिए लगभग लोग जो है जीएस और करंट अफेयर को पढ़ते हैं, मैथ को इग्नोर करके चलते हैं। चूंकि इजी पूछा जाता था अभी तक तो वह सबसे बन जाता था। यहाँ पे एडवांस पूछ लिया गया, अर्थमेटिक पूछ लिया गया, वो भी ऐसा पूछा गया कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाइए। तो लोग क्वेश्चन का ऐसा पैटर्न था कि क्वेश्चन देख करके ही लोग जो है डर गए। चूंकि क्वेश्चन ऐसा था, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया गया, मिलान करने वाला पूछ, मतलब एक क्वेश्चन में आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन देख करके ही लोग जो है डर गए कि भाई इतना भयानक क्वेश्चन है। लेकिन जिनका अगर प्रैक्टिस रहा होगा तो वो तो बनाए ही होंगे। तो थोड़ा सा ये भी फैक्टर करेगा, 10 मैथ था, 5 यहाँ पे इंग्लिश पूछ लिया गया था, तो 5 इंग्लिश में 2 ट्रांसलेशन था दोस्तों, 2 ट्रांसलेशन की बात करें, 3 जो है हिंदी मीनिंग पूछ रहा था। तो ये भी फैक्टर करेगा। ऐसा बात नहीं है कि सब लोग का इंग्लिश सही ही है और सब लोग ट्रांसलेशन से लेकर के इंग्लिश सही ही कर लिए होंगे, ऐसा बात नहीं है। 5 नंबर ये भी फैक्टर होगा एग्जाम में। 10 क्वेश्चन आपको ये मैथ भी फैक्टर डालेगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पे 10 और 5 15 क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये तो इफेक्ट डायरेक्ट डालने वाला है कटअप पे। क्योंकि सब कोई यह 15 में 15 नहीं बनाए होंगे। पहले बार क्या था कि 5 मैथ था तो लगभग इसमें से 4 क्वेश्चन जो है सही ही लगभग लोग कर लेते थे, कम से कम 3 से 4 तो सही ही करते थे। लेकिन यहाँ पे 15 बहुत बड़ा नंबर है, यह बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा इस कटअप में। तो आप इसमें समझ सकते हैं, जो भी लोग अगर कैंडिडेट जो भी अगर 2-3 बार से एग्जाम दे रहे होंगे दरोगा का, वह खुद अनुमान लगा लिए होंगे कि इस बार का कटअप क्या जाए। दोस्तों अभी जैसा एग्जाम पूछा गया ना, जैसा इस बार के एग्जाम में पूछा गया, ठीक इससे थोड़ा सा लो हम कह सकते हैं। बिहार दरोगा 1717 जब फर्स्ट बार आया था 2017 में, 2017-18 में जो यह वैकेंसी आई थी, तो इसी लेवल का पहला बार जो है प्री पूछा गया था। लोगों का अनुमान नहीं था कि कैसा पूछेगा क्वेश्चन, तो ऐसा ही मिलाने वाला था, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड भी था, लेकिन ऐसा नहीं था। मैथ उसमें बिल्कुल नहीं पूछा गया था 1717 की वैकेंसी में। तब जाकर के है उस समय कटअप और
आपको बता दें कि कैंडिडेट की संख्या भी कम थी वहाँ पे, तब जाकर के जनरल का कटअप जो है दोस्तों 57 से या 58 के अराउंड, 57 के अराउंड ही दोस्तों कटअप जो है गया था। 58 मान के चलिए कि 58 के अराउंड जो है आपको यह कटअप गया था। 1717 में की बात कर रहे हैं। तो अभी तो क्वेश्चन का लेवल बहुत मतलब अलग पैटर्न, मतलब हार्ड कहीं मॉडरेट टू हार्ड इसको मानेंगे, क्योंकि आप बताइए करेंट भी कहीं 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 आप देखे होंगे कि 2019 का पूछ लिया तो 2023 का, लोग तो यहाँ 2025 का करंट अफेयर जो है पढ़ के गए थे और पूछ लिया 2021 का, 23 का पढ़े हुए होंगे फैक्ट ही रूप में मान के चलिए, लेकिन एक दो ही अगर पूछा गया है, दो तीन ही पूछा गया है, तो उसमें जो है यह फैक्टर डालेगा, जो कि सब लोग तो 25 का करंट अफेयर पढ़ते हैं। और आपको बता दें कि बिहार पूछ लिया गया, और बिहार से एक दो नहीं, बिहार से भी अगर कुल मिला के करेंट से रिलेटेड और पूरा पूरा ओवरऑल क्वेश्चन में देखा जाए तो यह बिहार भी लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है बिहार दरोगा के द्वारा इस बार जो है पूछा गया है। हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट की बात कर रहे हैं हम, चारों शिफ्ट में जो है दोस्तों यह हर शिफ्ट में ऐसा बिहार से पूछ लिया गया। तो 15 हम उधर बताएं मैथ हिंदी इंग्लिश मिला करके, और 10 इधर, तो यह 25 क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत बड़ा एग्जाम में कटअप में फैक्टर करेगा। यह 25 क्वेश्चन ऐसा था कि किसी के पल्ले नहीं पड़ने वाला था, मतलब एवरेज की बात कर रहे हैं हम। बनाने के लिए जो बीपीएससी के लोग होंगे वह जो है बिहार को बना लिए होंगे, जो बीपीएससी के एक्सपीरियंट हो, जो कैंडिडेट होते हैं वह बिहार पढ़ते हैं तो वह बिहार को बना लिए होंगे, तो उनसे मैथ नहीं बना होगा, और जो मैथ रेगुलर पढ़ते होंगे उनसे बिहार नहीं बना होगा, क्योंकि बिहार में भी डीपली पूछ लिया गया, साहित्य से पूछ लिया गया। जो बिहार के लोग थे, दिन रामधारी से दिनकर, नागार्जुन, जो साहित्य से रिलेटेड है, या फिर बिहार के फेमस फेमस जो व्यक्ति हैं उन सब से जो है उनके आसपास से रिलेट करके क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया, जो कि लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं पूछा गया था पेपर में बिहार दरोगा के द्वारा इतना इतना बिहार, तो लोग नहीं ही पढ़े थे, इस पर ध्यान नहीं था लोगों का, बस केवल जीएस और करेंट पे जो है दोस्तों फोकस था कि बस ये सही हो जाए, दो चार मैथ आएगा उसको हम सही कर लेंगे। तो आपको बता दें कि 25 को आपको देख लीजिए कि 25 नंबर जो है एग्जाम में कितना बड़ा फैक्टर करेगा। इसमें 25 में हम अगर बात आपको बता दें तो लगभग अगर कोई बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे ना, बहुत ज्यादा अच्छा स्टूडेंट होंगे, तो उनका 15 जो है सही होगा। 15, ये 25 की बात कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे स्टूडेंट होंगे तो 15 होगा, और जो नॉर्मल होंगे या जिनका तुक्का लगा होगा तो आप एवरेज इसमें से निकाल सकते हैं कि 10 क्वेश्चन एवरेज सही गया होगा सब लोग का। मैथ और इंग्लिश, मैथ बिहार और इंग्लिश को मिला करके हम देखें तो इस 25 में जो है 10 नंबर एवरेज सब लोग का गया होगा, जो बहुत अच्छे होंगे उनका 15 गया होगा। तो यह सब जो है रिजल्ट में आपको फैक्टर कटअप में फैक्टर यह डालेगा, डिसाइड करेगा। तो यही सब सोच करके समझ करके जो लोग एग्जाम दिए होंगे, 3-4 बार से एग्जाम दे रहे होंगे, उनको आइडिया जरूर मिल गया होगा कि कितना के अराउंड जो है। और अब अगर अब भी अनुमान लगा सकते हैं कटअप का। जैसे देखिए हम लोग का क्या था कि हम एग्जाम देते हैं, एग्जाम दे करके आए, दो चार दोस्त से बात किए जो पढ़ने में अच्छे हैं, इधर उधर कटअप जाने, कुछ इधर मतलब सोशल मीडिया के थ्रू जाने कि हाँ किसका कौन कितना कटअप बता रहा है कैसा। तो मार्केट में जितना हल्ला रहेगा ना दोस्तों, मार्केट में अगर जितना हल्ला रहेगा उससे जो है 5 नंबर माइनस करके कटअप जाता है लगभग, मतलब 3 से 5 नंबर, 4-5 नंबर जो है कम कटअप जाता है माइनस करके। हम जब भी एग्जाम दे करके आते थे ना तो 70 का हल्ला रहता था कि 70 मेरा सही हो रहा है, तो किन्हीं का 72 सही हो रहा है, तो किन्हीं का मतलब 70 प्लस ही लगभग लगभग हल्ला रहता था। तो कटअप कितना जाता था? 65 और 67, 65 के आसपास जो है कटअप रह जाता था। तो 5 नंबर जो है यहाँ पे माइनस होता था। इस बार आप सुने होंगे, मतलब गिने चुने लोगों से आप सुने होंगे कि मेरा 70 सही है, एकदम फैक्ट बात है। आप मार्केट में, कोचिंग में जहां आप पढ़ाई करते होंगे जहां, तो आप मतलब विचार करके खुद से देखिए, पूछ करके देखिए, तो लगभग लोगों का मतलब आप 70, बहुत कम लोगों का सुने होंगे कि मेरा 70 सही हो रहा है। लगभग जो लोग हैं दोस्तों 65 के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। आपको बता दें 65, 67, 64, 65 के अराउंड जो है ना, अधिकांश लोगों का, हम मेल की बात कर रहे हैं आपको आपसे, बाद बाकी फीमेल लोग जो है इनसे 7-8 नंबर आप माइनस कर सकते हैं। 7 नंबर मान के चलिए कि माइनस करके 6-7 नंबर ऐसे करके आप माइनस करके चलेंगे। तो आप जनरल आप कैंडिडेट से बात करिए तो 65 के अराउंड ही लगभग लोगों का नंबर आ रहा है। चारों शिफ्ट की हम बात कर रहे हैं। तो कटअप हम आपको बता दें कि कटअप जो है ना इससे कम ही रहेगा। 65 तो कोई भी हालत में नहीं जाने वाला है, ये मेरा 100% गारंटी है कि 65 तो बिल्कुल नहीं कटअप जाएगा, किसी भी हालत में कटअप नहीं जाने वाला है 65। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न था, देखिए को एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को डील करना और बाहर जब क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप डील करना, दोनों का प्रेशर अलग होता है। और बाहर से सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में दे दिया जाए तो आपका
वहाँ पे नंबर कम आएगा, और वही क्वेश्चन बाहर में आपको फ्रीली माइंड से अगर बनाने के लिए दिया जाए तो आप वहाँ से 5 से 7 नंबर जो है 10 नंबर तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो एक एग्जाम का प्रेशर अलग होता है। लगभग लोग जो एग्जाम नहीं देते हैं वो अपना से कट ऑफ कुछ भी बना देते हैं, बोल देते हैं लोगों से बात करके या विचार करके। लेकिन जो आप अगर रियली में कैंडिडेट है और पढ़ के एग्जाम देने गए हैं तो आप खुद ब खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। चूंकि क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बहुत भास्ट दिखा, जैसा इस बार का पैटर्न था, क्वेश्चन का बनावट जैसा था, पूछा इजी ही, हम लोग से इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट ही पूछा, जानकार वाला ही बात पूछा, लेकिन क्वेश्चन को घुमाया गया, भड़कदार बनाया गया, क्वेश्चन को देखने में बहुत हार्ड बनाया गया ताकि लोग देख करके ही डर जाए। तो ऐसा ऐसा यह फैक्ट जो है डालेगा। तो आपको हम फाइनल बता दें कि फाइनल कटअप की बात हम बता दें कि फाइनल कटअप जो है ना दोस्तों, आप 62 के आसपास रखिए, एक नंबर इधर या उधर। 62 मान के चलिए, जनरल की हम बात कर रहे हैं, जनरल की बात करें तो 62 जो है जनरल मेल की बात कर रहे हैं हम, कि मेल जनरल मेल में 62 नंबर के आसपास जिनका है या 60 प्लस प्लस जिनका है, वह मेंस की तैयारी में बिना समय गवाए जो है मेंस की तैयारी में लग जाए। क्योंकि यह आयोग ऐसा है कि यह टाइम ज्यादा देता नहीं है आपको। एक महीना के, एक मंथ के अंदर अंदर में दोस्तों, एक मंथ के आसपास में यह प्री का रिजल्ट दे दिया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल टाइम नहीं दिया जाएगा। एक महीना के अंदर अंदर में फिर वह मेंस का डेट आपसे दे करके मेंस ले लेगा। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि अभी से आपके पास मात्र 2 महीना, आप मान के चलेंगे 2 से या 2.5 महीना भी हो सकता है, इसी में रिजल्ट आएगा। उसके प्री मेंस मतलब 2 से 2.5 महीना के अंदर अंदर में ये मेंस एग्जाम जो है कंप्लीट करवा लेगा। तो जिनका भी जनरल में 62 के आसपास है, 60 प्लस जिनका भी है, वह एग्जाम में लग जाए। अगर मान लीजिए कि जिनका 62 है या किन्हीं का 61 है, अगर किसी कारणवश अगर रिजल्ट नहीं होता है तो क्या वो पढ़ाई तो छोड़ेंगे नहीं? तो पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, आगे एग्जाम भी है, 78 पोस्ट का भी एग्जाम आ गया, एईडीओ का एग्जाम है, फिर से बिहार एसएससी का है, तो बहुत सारे वैकेंसी है, बहुत सारे एग्जाम भी है आगे। तो सबको ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए। अगर रिजल्ट हो जाता है तो पॉजिटिव माइंड से आपका मेंस का भी तैयारी हो जाएगा। अगर किसी कारणवश अगर नहीं होता है तो आप नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तैयार रहेंगे, नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। तो अभी से बैठने से कुछ नहीं होने वाला है। जिनका भी है 60 के अराउंड नंबर आ रहा है, वह मेंस की तैयारी में या फिर मेंस की तैयारी में बिल्कुल 100% अभी से झोंक दे। चूंकि आप सोचेंगे कि रिजल्ट आएगा तब हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तब जो है आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आप मेंस में ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि जिनका भी 60 के आसपास है, वो तैयारी में लग गए हैं और अपना पढ़ाई शुरू करती हैं। क्योंकि इसमें टाइम सबको पता है कि यह मेंस के टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाता है बिहार दरोगा के द्वारा। तो जिनका भी 60 के आसपास आ रहा है, वो तैयारी में लग गए होंगे, जो जनरल मतलब जेन्युइन कैंडिडेट है। फीमेल की यहाँ पे आप बीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें दोस्तों, तो आप बीसी और ईडब्ल्यूएस में तो 59 के अराउंड मान के चलिए, 59 से 60 मान के चलिए। अगर आपका है तो आप तैयारी में लग जाइए, 58-59। ईबीसी की बात करें दोस्तों, ईबीसी की बात करें हम, तो यहाँ से आप 55-56 के अराउंड, 56 के मान के चलिए, 56 के आसपास ईबीसी। एससी की बात कर ले हम, एससी की बात, तो एससी में आप दोस्तों, आप एससी में यहाँ से आप 3 नंबर घटा दीजिए, तो 53, 52, 53 जो है आप एससी का, एससी एसटी इसी के 1-2 नंबर इधर उधर रहता है। तो यही जो है कटअप जाने वाला है। आपको बता दूं एक बार फ्रेश से लिख करके कि अगर जनरल की बात करें हम, तो आप 62 के अराउंड मानिए, प्लस माइनस 1-2 इधर उधर हो सकता है। बीसी या ईडब्ल्यूएस इसको मानेंगे दोस्तों, तो आप 59 मान लीजिए, 59-60 के अराउंड या 58। उसके बाद है दोस्तों एससी की, अगर यह मेल की बात हो रही है, तो अगर एससी की बात करें तो यहाँ पे 52 के मान के चलिए दोस्तों, या 52 का। और यहाँ पे आप एक और ईबीसी जो होता है दोस्तों, ईबीसी के अगर मान के चले तो आप ईबीसी में 56 मान के चलिए, 56 और इसको 53 कर लीजिए, तो 56 के आसपास ईबीसी। तो यही जो है कटअप लगभग 52-53, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जेन्युइन कटअप जो है दोस्तों यही रहने वाला है। क्योंकि हमने खुद एग्जाम दिया हूँ और लोगों से बात किया हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छे पढ़ते हैं, उनसे मैं बात किया हूँ, उनका कितना नंबर आ रहा है, जो दिन रात पढ़ रहे हैं, अगर उनका नंबर 70 के अराउंड या 65 के अराउंड आ रहा है, तो और लोग का लगभग उसी से अंदाज लगाया जा सकता है। इसी में अगर हम फीमेल की बात कर ले आपसे, देखिए फीमेल की बात करें, जनरल फीमेल की, तो दोस्तों जनरल फीमेल की अगर हम बात करें तो जो मेल का कटअप जाता है उससे 8-10 नंबर जो है कम रहता है। नंबर की बात कर, यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो आप 62 है, तो जनरल की फीमेल की बात करें दोस्तों तो 54-55 मान के चलिए, 55 बहुत हाईएस्ट हो गया, 55 यहाँ से हाईएस्ट हो गया दोस्तों। जनरल गर्ल्स की बात कर रहे हैं हम, 55। और उसके बाद चूंकि
यह यहाँ पे 53 लिखिए, चूंकि ये 55 प्लस नहीं जाएगा, यह डाउन ही रहेगा, 55 हाईएस्ट हम बता दिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस और बीसी की बात कर ले तो यहाँ पे 52 मान के चलिए, 52, 51, 52। ईबीसी की बात करें दोस्तों, ईबीसी की बात करें तो ईबीसी का कटअप जो है आपको बता दें, गर्ल्स में फीमेल की बात करें तो ईबीसी का कटअप आप मान के चलिए यहाँ पे कि 50 से नीचे ही रहेगा, 49-50 के अराउंड मान के चलिए ईबीसी का। उसके बाद ऐसे यहाँ पे हम गर्ल्स का जो भी कटअप बता रहा हूँ वो हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे नीचे ही रहेगा। उसके बाद एससी की बात करें दोस्तों तो एससी में आप यहाँ पे 47 के आसपास रख सकते हैं, 47 के आसपास इस एससी गर्ल्स की बात कर रहे हैं। 45 से 47, 45 भी मान के चल सकते हैं। यही कटअप जो है दोस्तों जाने वाला है जेन्युइन कटअप, क्योंकि इसी के 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, इससे ज्यादा जो है जाने वाला नहीं है। तो आप ध्यान में रख करके इसको आप देख लीजिए, अगर आप इसमें आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी में बिल्कुल एकदम जी जान लगा करके लग जाइए अभी से ही, टाइम गंवाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और कोई फायदा नहीं होगा, टाइम गंवाने से आपका समय निकलेगा और रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आप इतना कम समय रहेगा कि आप तैयारी नहीं कर पाएंगे मेंस का। तो इससे अच्छा है कि अभी से तैयारी करिए, आपका लेवल बना रहेगा और आगे भी बहुत सारे एग्जाम है तो उसमें भी बेनिफिट हो जाएगा, रिजल्ट आएगा तो आपका मेंस के लिए भी जो है आप दावेदार रहेंगे। तो यही बात है। और एक बात और है दोस्तों कि नॉर्मलाइजेशन का इसमें क्या फैक्टर रहेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात करें ना दोस्तों तो यह क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन आप 4 शिफ्ट में देखे होंगे, 4 शिफ्ट में क्वेश्चन की हम बात करें आपसे, चारों शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर था तो फर्स्ट जो 18 जनवरी को हुआ, 18 जनवरी का जो पेपर हुआ, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट शिफ्ट में लोगों को अचानक वैसा क्वेश्चन देखने को मिला कि अरे ऐसा क्वेश्चन आ गया। लोग ऐसा प्रिडिक्शन नहीं किए हुए थे कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला है और एकाएक क्वेश्चन सामने आया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि यह क्वेश्चन बहुत जो है हार्ड बन के आ गया, मतलब एकाएक, मतलब आप सोचे हुए नहीं थे कि ऐसा क्वेश्चन आने वाला और डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर और आपको एग्जाम हॉल में डायरेक्ट देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, बहुत सारे लोगों का मतलब पैसेंस खो पाए, जिन जो भी पैसेंस अगर रखे और क्वेश्चन को डील किए वो थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो इसीलिए जो है दोस्तों लोग कह रहे हैं मार्केट में कि 18 जनवरी का जो है पेपर बहुत हार्ड था फर्स्ट शिफ्ट का। लेकिन बात कुछ ऐसा नहीं था, बात यह था कि वहां पे जो है एकाएक लोगों के सामने आया। यहाँ पे या तो 21 वाला भी कैंडिडेट 18 में रहते हैं तो उनके लिए भी अगर सेम पेपर 21 का ही दिया जाता 18 में ना, तो वही हार्ड बन के फिर सामने आता। फिर यही 18 वाला जो क्वेश्चन 21 में दिया जाता तो यह इजी बन के आता। इजी नहीं, लगभग सेम। आप कैसे इजी और हार्ड कर सकते हैं चारों शिफ्ट में, आप बताइए। आपको हम तुलना करके बताते हैं। फर्स्ट शिफ्ट 18, सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद यह 18 का हो गया। उसके बाद फर्स्ट शिफ्ट 21 जनवरी का और सेकेंड शिफ्ट। अब बताइए, मैथ में यहाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा गया, मैथ में हर जगह पे 10 क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद और मैथ में हम 10 क्वेश्चन की बात करें तो एक में अगर आपसे पूछ रहा है कि बेलन, शंकु, गोला का मिलान करने वाला, तो इसमें भी एक मिलान करने वाला बेलन, शंकु, गोला से एक परसेंटेज से यहाँ है तो यहाँ भी परसेंटेज मतलब हर टॉपिक से। उसके बाद एक SICI से यहाँ है तो यहाँ भी SICI से है और यहाँ भी SICI से है। मतलब जिस पैटर्न पे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है सेम पैटर्न पर आप हर चीज को देखिए। 2 ट्रांसलेशन यहाँ पे है, 2 ट्रांसलेशन यहाँ पे, 2 ट्रांसलेशन यहाँ पे, 3 इंग्लिश को हिंदी करना था तो इंग्लिश को हिंदी, सेम पैटर्न। मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ अलग है। तो नॉर्मलाइजेशन का जो मार्केट में चल रहा है कि ये होगा वो होगा, उनका नंबर ज्यादा होगा उनका नंबर कम होगा, ऐसा देखिएगा बहुत मिनिमम होगा। ऐसा नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मेरा जो अनुमान है, मेरा जो आइडिया है, हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर चारों पेपर का एनालिसिस आप करिए तो आप खुद कहिएगा कि हर एक चैप्टर को और हर एक टॉपिक को जो 18 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ है वही सेम चैप्टर, सेम टॉपिक, सेम पैटर्न अगर आपको मिलान करने वाला दे रहा है, इनमें से कौन सही नहीं है वो दे रहा है, तो सब में एक एक दे रहा है। अगर 2 क्वेश्चन मिलान करने वाला है तो 2 क्वेश्चन सब में मिलान करने वाला दिया गया है। 2 कथन निष्कर्ष अगर 2 इसमें पूछा गया है तो 2 कथन निष्कर्ष सब में पूछा गया है। बेलन शंकु से यहाँ पूछा गया है तो परसेंटेज अगर यहाँ पूछा गया है तो सबसे परसेंटेज पूछा गया है, बेलन शंकु से सब पूछ लिया गया है। सेम पैटर्न रखा है यह आयोग। क्वेश्चन सेट करने वाले को समझिए कि उनको शाबाशी देना पड़ेगा कि पूरा पैटर्न को वह इक्वल करके वह क्वेश्चन सेट किए हैं। अब ज्योग्राफी में आप देखे होंगे कि एक क्वेश्चन अगर वह
खनिज संसाधन से पूछ रहा है तो हर एक सेट में वह एक क्वेश्चन वैसा डाला है, जो एक क्वेश्चन मिलान करने वाला डाला है तो एक क्वेश्चन इनमें से कौन सही नहीं है वैसा डाला गया है। उसके बाद आप साहित्य के, बिहार से जो साहित्य जो रामधारी सिंह दिनकर है, तो उसी प्रकार के जो और व्यक्ति हैं उनसे अगर इनसे पूछ लिया गया है तो इनसे भी पूछा गया। करेंट की बात करें, एक नोबेल से इसमें पूछा गया है तो नोबेल से लगभग सब में पूछ लिया गया है। पुरस्कार से पूछे, ग्रैंड स्लैम से पूछा गया है तो ग्रैंड स्लैम से सबसे पूछ लिया। कैसे आप कह सकते हैं कि इधर उसका क्वेश्चन हार्ड था, उसका क्वेश्चन ईजी था? बस फैक्ट यही हुआ दोस्त कि 18 जनवरी वाले लोगों को एकाएक क्वेश्चन मिला तो उनके लिए जो है हार्ड बन गया, और जो 21 जनवरी का रिलीफ हो गया इसलिए चूंकि 18 जनवरी का क्वेश्चन सब कोई देख लिए थे, उनको पता चल गया था 21 जनवरी वाले को कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ हो गया, माइंड रिलैक्स हो गया और वह मतलब प्रिपेयर्ड हो गए, अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे डील करेंगे। यही बस फैक्टर हो गया। बाद बाकी क्वेश्चन का पैटर्न लगभग सेम था, थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन लगभग मेरे अनुसार जो है पैटर्न सेम था। क्योंकि सब में इक्वल बराबर आप देखे होंगे, बाहर में मार्केट में क्वेश्चन आया नहीं, इसलिए आप लोग को ऐसा लग रहा है। अगर आता तो पता चल जाता कि कैसा कैसा क्वेश्चन हर शिफ्ट में लगभग लगभग पूछा गया है। क्योंकि यूट्यूबर लोग जो बताते हैं इवन कि सब लोग को जो है स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन याद नहीं रहता है, तो उसका आंसर के क्लू पकड़ के वन लाइनर के फॉर्म में आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो यही फैक्ट था, बाद बाकी सब लेवल जो है सेम था। तो नॉर्मलाइजेशन से डरना नहीं है, यह ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन हम आपको कटअप जो बताएं जनरल मेल में 62 के आसपास जिनका हो रहा है, यानी कि 60 प्लस जिनका हो रहा है, वह मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाए। और आपको फीमेल की बात करें तो जिनका 55 जनरल में आ रहा है और 53 से 55 वह मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाए और आगे की रणनीति बना करके अपना तैयारी करे। दोस्तों यही था कटअप। और आपको एक और बात बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल पे डेली होमवर्क टारगेट सीरीज चलता है, तो उसमें हम आपको मेंस की तैयारी पीडी का बहुत अच्छा से तैयारी करवाए थे। जो भी लोग थे बहुत संतुष्ट है और बहुत उनको बेनिफिट हुआ है। करंट अफेयर का तो इतना हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाए, सेम लगभग लगभग क्वेश्चन, इनमें से कौन नहीं है या फिर इनमें से कैसे मिलान करने वाला, बहुत क्वेश्चन ऐसे करवाए थे। तो हम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा, लेकिन अब हम न्यू पैटर्न पे जैसा क्वेश्चन पूछा गया है तो हम आवर स्टडी दोस्तों नोट्स है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आवर स्टडी नोट्स। आप सर्च मारिएगा, अब जो है इसको सर्च मारिएगा, सर्च मारने के बाद जो है आपको ये टेलीग्राम दिख जाएगा, उसमें आप ज्वाइन करिए। और मेंस की तैयारी को लेकर के बेहद तरीका से हम तैयारी कराएंगे, जिसमें नए पैटर्न पे उसमें हम करवाएंगे आपको लूसेंट से। उसके बाद बिहार स्पेशल करवाएंगे, क्योंकि बिहार मेंस में भी पूछेगा। जैसा मैथ इस बार पूछा है उसी पैटर्न पे मैथ पूछेंगे, मैथ को तैयारी करवाया जाएगा। उसके बाद रीजनिंग भी दोस्तों उसका कुछ इसी टाइप का रीजनिंग भी रहता है, तो उस पैटर्न पर रीजनिंग भी हम तैयारी करवाएंगे आप लोग से। तो जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं 30 तारीख से जो है यह बैच स्टार्ट हो रहा है, आप जुड़ करके और अपने तैयारी को रिजल्ट में बदल सकते हैं, अंजाम तक पहुंच सकते हैं। एक बार जरूर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और यहाँ का फीडबैक समझिए, देखिए विशेष हम कैसे क्या करवाएंगे। इसके लिए कल एक वीडियो लाएंगे आप लोग के लिए कि यह डेली होमवर्क टारगेट सीरीज कैसे आप लोग के सामने प्रस्तुत किया जाएगा, किस तरह हम इसमें करवाएंगे, तो आपको बेनिफिट होगा। लेकिन आप एक टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए दोस्तों। और आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या आपको हमने फैक्ट बात बताया हूँ, जो सच्चाई है वही बताया हूँ मैं, कोई भी इधर उधर नहीं। क्योंकि मैं खुद एग्जाम देता हूँ, हर बार एग्जाम दिया हूँ, पास भी किया हूँ, इस बार भी दिया हूँ। तो आप लोग खुद कमेंट मतलब बता सकते हैं, खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या हमने जो भी बताया वह सही बात बताया, बिल्कुल फैक्चुअल बात बताया, जो बात में सत्यता है, मतलब सत्ता है। ऐसा कोई भी फॉल्स बात नहीं बताया गया। आप लोग अगर एग्जाम दिए होंगे तो आप इसको समझ सकते हैं हमारी बातों को। जरूर अगर कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए ज्यादा से ज्यादा। ओके, थैंक यू।